नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी रोज़ की एक्सरसाइज की। हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट किए। उसके बाद योगा भी किया। सुबह की शुरुआत ऐसे हो जाए तो पूरे दिन शरीर भी अच्छा महसूस करता है और काम करने का मन भी बना रहता है। सुबह का वर्कआउट करने के बाद फिर बारी थी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने की। पहले बच्चे को नहलाया, फिर तेल लगाकर मालिश की और कपड़े पहनाए। बच्चों को तैयार करने के बाद बहू ने झाड़ू पोछा भी कर लिया था और सुबह का काम थोड़ा मेरे लिए भी हल्का हो गया था। फिर मैं बच्चों के लिए किचन से नाश्ता लेकर आया और बरामदे में रख दिया। बच्चे बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता खत्म हुआ तो स्कूल जाने का समय भी हो गया। दोनों बच्चों के बैग उठाए और घर से स्कूल छोड़ने के लिए निकल गए। बच्चों को उनके बस स्टॉप पर छोड़ दिया और मैं घर आ गया। घर आया तो वाइफ पूजा की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले वाइफ ने भगवान के लिए टीका अलग रखा, फिर अपने को लगाया। उसके बाद भगवान को दिया जलाते हुए तुलसी माता के लिए भी दिया जलाया। सबसे पहले गणेश भगवान की मूर्ति में टीका लगाया और साथ में और मूर्ति में भी टीका लगाकर उनको पुष्प अर्पित किया। आरती की। आरती करने के बाद तुलसी माता का दिया जलाकर साथ में तांबे के लोटे में जल लेकर गई। दिया और जल को साइड में रखते हुए तुलसी माता को टीका लगाया। फिर इष्ट देव को स्मरण करते हुए उनकी आरती की और साथ में तुलसी माता की आरती की। तुलसी माता को जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया। सावन का तीसरा सोमवार था। चाची और बहू का व्रत था तो शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए घर से निकल पड़े। इस समय माँ भी नौले से गागरी में पानी भरकर ले आ रही थी। फिर मैं अपने काम में लग गया। रास्ते के दोनों साइडों में काफ़ी घास हो गई थी क्योंकि दिन भर दिन घास बढ़ती जा रही थी। उसको निकालना बहुत ज़रूरी था। रास्ता साफ करते समय बूबू मिले। वाइफ ने उनको प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। हम दोनों ने मिलकर रास्ते की अच्छी तरह से सफाई कर ली। सफाई करने के बाद अब बारी थी नाश्ते की। आज नाश्ते में घी के पराठे, भिंडी की सब्जी और साथ में दूध था। सुबह का नाश्ता टाइट होना बहुत ज़रूरी है ताकि दिन भर शरीर में एनर्जी बनी रहे। नाश्ता करने के बाद आज का अगला काम था नाली की सफाई। बारिश के दिनों में अगर समय समय पर सफाई न की जाए तो नाले में घास जमा हो जाती है। घास ज़्यादा जमा होने की वजह से सांप कीड़ों का भय बना रहता है। इसलिए आज पूरी नाली अच्छी तरह साफ की ताकि पानी का निकास सही रहे और मच्छर भी न पनपे। हम करते करते अचानक बारिश आ गई। बारिश आने की वजह से फिर बारिश के पानी से ही नहाया गया। बारिश के पानी के नहाने के फायदे भी बहुत होते हैं। नहाने के बाद थोड़ी देर आराम करने लेट गया। तभी माँ ने आवाज़ लगाई कि बच्चों की छुट्टी का समय हो गया। मैं तुरंत उठा, चप्पल पहनी और बिना देर के हुए मैं बच्चों को रोड में लेने के लिए निकल गया। थोड़ा लेट होने की वजह से इसलिए बच्चे सड़क से नीचे आते हुए मिल गए। मैं सान लेकर घर आया। घर पहुंचकर सबने मिलकर दोपहर का खाना खाया। आज दाल चावल के साथ भांग की स्वादिष्ट चटनी बनी थी। इससे खाने का स्वाद सच में दुगना हो गया। शाम के खाने की तैयारी शुरू हुई। आज कोफ्ता बनने वाला थे। बच्चे कैरम खेल रहे थे। घर में सब लोग आपस में बातें कर रहे थे और मैं लौकी कद्दूकस कर रहा था ताकि बढ़िया कोफ्ते तैयार हो सकें। चाची और बहू का व्रत था। सभी लोग भजन में विलीन थे। ऐसे पल पूरे घर में एक अलग ही सुकून और अपनापन भर देते हैं। आज का ब्लॉग इतना ही। मिलता है अगले ब्लॉग में। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।